इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है। और उसी अपराधी के कहने पर जो है पत्रकार के ऊपर, संपादक के ऊपर जो है FIR हो जाता है। यही दिखाता है आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों को तो इस सरकार का बैकआउट करना चाहिए। जब जेल में जो है अपराधी मार दिए जाते हैं और जेल से जो है खुलेआम पत्रकारों को धमकी दी जाती है, अब इससे ज़्यादा जो है लोकतंत्र पर प्रहार क्या हो सकता है। पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में कमेटी है, उन्होंने सुझाव मांगा है पूरे देश भर के लोगों से, तो यहाँ के लोगों को भी सुझाव देना चाहिए। हमारा तो व्यक्तिगत मानना है कि इससे खर्चे कम होंगे। मुखिया का चुनाव, पंच का चुनाव, वार्ड का चुनाव, मेयर का चुनाव, MLA का चुनाव, MP का चुनाव एक साथ होगा तो निश्चित तौर पर जो देश में लगातार आचार संहिता होती है जिससे विकास काम ठप होता है, चुनाव में ज़्यादा खर्चा होता है तो एक ही पैसे में जो है सारा चुनाव हो जाएगा, इसीलिए होना चाहिए। सर लगातार ED पर हमला हो रहा है बंगाल में, इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैंने कल कहा कि ये सारे चोर जो है निकल रहे हैं, पैसे पकड़ा रहे हैं, कहीं 20 करोड़, कहीं 25 करोड़, कहीं 50 करोड़, और उन्होंने जो है गलत ढंग से पैसे कमाए हैं। ये केवल 2-3 महीने का सवाल है। जब तीसरी बार माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता जब इस चीज़ को मान चुकी है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये जितने हमला करने वाले लोग हैं वो सब घर के अंदर चले जाएंगे, बिल में घुस जाएंगे। रांची में पत्रकारों पर जेल से धमकी मिलती है और FIR भी होता है, इसको लेकर के क्या कुछ कहिए? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है। और उसी अपराधी के कहने पर जो है पत्रकार के ऊपर, संपादक के ऊपर जो है FIR हो जाता है। यही दिखाता है आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों को तो इस सरकार का बैकआउट करना चाहिए। जब जेल में जो है अपराधी मार दिए जाते हैं और जेल से जो है खुलेआम पत्रकारों को धमकी दी जाती है, अब इससे ज़्यादा जो है लोकतंत्र पर प्रहार क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सभी पत्रकारों को इस सरकार के न्यूज़ का बैकआउट करना चाहिए और केवल अपोजिशन के न्यूज़ को ये दिखाना चाहिए। आपका कार्यकर्ता का कहना है तो सोशल मीडिया में चल रहा है कि पेड़ धोखे किए, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये बगल में ही है, पूछ लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के खास कार्यकर्ता है। आपको लगता है ना बगल में ही तो है, वनवास मिला है, पूछ लीजिए। मैं तो पहली बार मिला हूँ नए साल में, खुश है। और मैंने देखा है, कल ही रात वीडियो देखा मैंने, इस आदमी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहला कार्यकर्ता जो सबसे आगे होगा वो पवन शाह होगा। यही लिखा ना, यही दिया ना कि और इसके अलावा भी कुछ बोल रहा है। और ये खेती गृहस्थी करता है तो मान लीजिए कि मोदी जी चाय बेचते हुए देश के प्रधानमंत्री हुए तो वो देश के लिए काम कर रहे हैं। इसको खेती है तो ये सब्जी बेच रहा है, इसमें कौन सा गलत काम कर रहा है? क्या कहिएगा? सामने है। देखिए, हम ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं। हम माननीय संसद जी वो जो न्यूज़ चला था चरण धोने वाला, वो तो हमारे साथ वादा था, मैंने वादा को पूरा किया। और मीडिया में ये बात आ रही है कि आप खेती कर रहे हैं, तो मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है और उस 20 बीघा में हम ऑर्गेनिक कोई चीज़ में मैं खाद नहीं डालता हूँ। नहीं तो पता कीजिए, मैं कोई चीज़ में खाद नहीं डालता हूँ। गोबर है और ये जो है आपका आवाज़ की मुझे मतलब ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आवास, मैं अपने जो है ज़मीन को बेचकर खुद मैं मकान बना लिया और मुझे आवास की कोई ज़रूरी नहीं है।